साथियों, मैं प्रेमजीत सिंह एक बार फिर आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम पर्यावरण, ठीक है, एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे तो उनका सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपने गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है जीत फाउंडेशन क्लासेस उसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि सीजी टेट जो आपका एग्ज़ाम आया है तो हमारी तरफ से ये कंबाइन कर दिया गया है सहायक शिक्षक, ठीक है, वर्ग 3। तो आपको क्या करना है कि सहायक शिक्षक का बैच लेना है, उसमें सीजी टेट का भी पूरा आपको कंटेंट मिल जाएगा। आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और ये बहुत कम फीस में है ना, ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला है, बाद में फीस बढ़ जाएगी। तो सीजी टेट का बैच ले सकते हैं और इस बैच की वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम मतलब टिल एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम तक रहेगी, ठीक है। तो ऐप स्टोर से आप जीत फाउंडेशन क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे और बैच को ले लेंगे। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि निम्न में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा या मधुमक्खी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रेशम का कीड़ा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है। गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा में अध्यापन से, या रेखाचित्र बनाकर, या बातचीत कर। तो गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है, रचनावादी तरीका पूछा उसने। रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब के लिए लाए पानी में फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, या पानी को रंग रहित करने के लिए। तो हल्के निलंबित अपद्रव्य जो भी होते हैं उनको अवसादित कर नीचे की ओर बैठाने के लिए हम लोग फिटकरी का प्रयोग करते हैं, ठीक। 124वां, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्बी, बेरी बेरी रिकेटस और पेलाग्रा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी हैं? अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत और नैतिकता मूल्य, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में क्या है? प्रयोगों द्वारा, ज्ञान अवलोकनों से, या जीवन शैली से, या प्रकृति के साथ अंतरक्रिया से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ज्ञान प्राप्ति का स्रोत जीवन शैली है, ठीक है। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में कौन सा है? आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, शिकार की क्रिया, या जल चक्र, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अंतःक्रियाओं का उदाहरण जल चक्र है, ठीक है। कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है और सब लोग जानते हैं और इसने बड़ा शहर को परेशान किया हुआ है, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्न में कौन पर्यावरण के घटक है? सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक यानी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, और यह उपरोक्त सभी। पर्यावरण के घटक इनमें से कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी ही हो जाएंगे, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोगों का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो इसका ये आंसर होगा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ठीक। 131वां क्वेश्चन है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना, बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। या फिर पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियाँ होती हैं। प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या उपरोक्त सभी। तो ये होती हैं द्वितीयक, सेकेंडरी, ठीक है, कंज्यूमर्स होती हैं, ठीक है। कीड़े और छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ जो होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 133वां हमारा प्रश्न है ये कि अनुभव की आवश्यकता का न होना, या अवधारणा बनाना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, या सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुभव की आवश्यकता का न होना, ठीक है। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। सितंबर 2007, अक्टूबर 2006, जनवरी 2008, या अक्टूबर 2009। तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर 2006 में
बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। ठीक। 135 निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? सल्फर, फास्फोरस, कार्बन। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन जो है ये आपका जैव भू रासायनिक चक्र में नहीं आता है। ठीक है, गैसीय वाले। अब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, वहाँ पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? ठीक। पहला है कि चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए, चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए वही कर सकते हैं। चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों को फोटोग्राफ ले सकते हैं। अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए, ताकि चिड़ियाघर में दिख रहे प्राणियों के चित्र बना सकते हैं। तो प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए अनुमति नहीं देंगे। तो खिलाने के चक्कर में पता चला कि बच्चे ही ठीक है। चलिए, नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधियाँ हैं। बात आ रही है नींद की, और अभी सुबह के हो रहे हैं 4:40 ठीक है, और मैं इस समय आप लोग का लेक्चर शूट कर रहा हूँ कि अब क्या है कि बहुत कम समय है, तो मैं जितना लेक्चर से ज़्यादा ला सकूँ और मैं ले आऊँगा। ठीक है, बस आपने करना है वीडियो को शेयर। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, उतना बेस्ट कंटेंट मैं लेके आते रहूँगा यूट्यूब पे। बट आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि नींद लाने के लिए नारकोटिक औषधियाँ, हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तीनों ही ली जाती हैं भाई। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? सक्रिय भागीदार, सहायक, प्रेरक या मार्गदर्शक? तो सक्रिय भागीदार होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है, शिक्षक की जो भूमिका होती है एक्टिव पार्टिसिपेंट की होती है। पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? आयनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, मीजोस्फीयर। पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो ये बायोस्फीयर की है। ठीक है, बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई है। निम्न में कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? निम्न में कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? इंटायरली डिफरेंट है। साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना या बच्चों का चलना सीखना? तो इसमें से जो भाषा सीखना है ये बाकी सबसे डिफरेंट है, एकदम अलग है। निम्न में किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है। कार्य करने में खुद की मदद, कार्य सहज हो जाता है, प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। तो कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, प्रक्रिया का भाग नहीं है, बल्कि मिलती है भाई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नहीं वर्ड प्रयोग किया, तो इसलिए ये आंसर हो गया। सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चे की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? ठीक, तो इसका आंसर है ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रख पाना। ये उपरोक्त सभी, तो याद रख पाना भी है, महसूस करना भी है, ध्यान से देखना भी है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यायवासियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान। ठीक है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। केवल प्रयोगों पर आधारित, केवल व्याख्यानों पर आधारित, परीक्षा उन्मुखी या भागीदारिता पूर्वक एवं चर्चा आधारित? और सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, भागीदारिता पूर्वक एवं चर्चा आधारित। नक्शों के पढ़ने में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? और नक्शे में नज़रिए का असर होता है, नक्शे में संकेत होते हैं, नक्शे में पैमाना होता है, नक्शा द्विविमीय होता है। तो इस क्वेश्चन का नक्शे में जो होता है नज़रिए का असर होता है। ठीक है, ये जो है कथन असत्य है। बाकी नक्शे में संकेत होते हैं, पैमाना भी होता है और वो 2 डायमेंशनल भी होता है। सही बात है। आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्न में कौन से उपचार दिए जाते हैं? सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सामूहिक कार्य भी होता है, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप भी होता है, या सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण। आवासीय पुनर्वास केंद्र जो होते हैं उसमें ये तीनों ही आपको दिए जाते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। तो एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होता है। सामाजिक अध्ययन निम्न किस बात
पर विज्ञान से अलग है। ठीक है, विज्ञान से ये अलग है। कौन? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, कार्य कारण के मध्य संबंध खोजना, तुलना करना, तार्किकता, निरंतर एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। तो ये होगा निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। हम लोग सामाजिक विज्ञान को विज्ञान से इसी बेस पे अलग करते हैं। किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खालिस्तान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। सभी को पता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो अब आप लोग फटाक से वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप सब जगह शेयर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।